हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 6 के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका टाइटल है मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसमें एक मूवमेंट होता है, हमेशा मूवमेंट होते रहता है। बट ये जो मूवमेंट होता है ये कैसे होता है, हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं जो सेल्स होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल को बनाते हैं, वो सेल्स टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज होते हैं। और टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यूज़ सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑपरेट करता है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच कोऑपरेट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। सो बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ ग्रुप होकर एक साथ जब वो ग्रुप होते हैं तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो ऑर्गन होता है ये एक साथ मिलकर कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं एक साथ ऑर्गेनाइज होकर एक कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। सो दे वर्क टुगेदर टू हेल्प द ऑर्गन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। सो हम कह सकते हैं जो टिश्यू होते हैं वो एक साथ मिलते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम को कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। हम नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन का जो ग्रुप होता है जो एक साथ मिल के परफॉर्म करता है, ये हमारे बॉडी को लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो हम ऑर्गन सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच वर्क टुगेदर टू help the body perform in a life function is called an organ system. So there are three organ system help us मूव द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि तीन ऐसे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को मूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे ये तीन होते हैं मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। सो मस्कुलर सिस्टम में मसल्स कंसिस्ट होता है और नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्पाइन से बंचेस ऑफ नर्व्स रन करते हैं एंड नर्व्स। सो इट कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ ऑल द अदर सिस्टम। अब ये तीनों जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, ये जितने भी अदर सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में इनके साथ कोऑर्डिनेट करता है और हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। बट इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलेटल सिस्टम। तो हम सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है ये 206 बोन से मिलकर बना है। बट जब एक बेबी, एक इन्फेंट होता है उसके बॉडी में 300 बोन्स होते हैं। बट जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करता है ये सारे बोन एक साथ फ्यूज़ होते हैं और जॉइन होते हैं और ये 206 बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे स्केलेटल का एक डायग्राम है स्केलेटल सिस्टम का, जिसमें अपर पार्ट स्कल होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। देन बोन ऑफ आर्म, हमारे जो आर्म का बोन होता है वो हमें मूव करने में हेल्प करता है। हिप बोन हमें खड़े रहने में, चलने में, फिर बैठने में हेल्प करता है। रिब रिब जो होता है, रिब केज जो होता है ये हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। देन बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये हमें बेंड करने के, हमारे बॉडी को बेंड होने में सपोर्ट करता है। देन स्मॉल बोन जो हमारे रिस्ट का फॉर्मेशन करता है। और फिंगर्स मोबाइल का फॉर्मेशन करता है। और हमारा जो बोन्स होता है, बोन ऑफ द लेग, ये हमें चलने में हेल्प करता है। स्मॉल जॉइंटेड बोन जैसे ऑफ द फीट एंड एंकल, सबसे नीचे में हम देख सकते हैं जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें स्मॉल जॉइंटेड बोन जो हमारे फीट और नीचे यहाँ पे हम देख सकते हैं स्मॉल जॉइंटेड बोन ऑफ द फीट एंड एंकल, ये वाला पार्ट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो हम कह सकते हैं जो बोन होता है
द बोन ऑफ आवर बॉडी ये एक फ्रेमवर्क के जैसा काम करता है जो हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बोन है इट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क और गिव इट शेप। बिना बोन के हमारा बॉडी सेपलेस मास होता है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हम स्नेल देखें हैं, स्नेल की बॉडी में बोन नहीं होता तो कह सकते हैं कि बॉडी ऑफ अ स्नेल। ठीक है। सो द बोन्स गिव्स आवर बॉडी सपोर्ट। अब ये जो बोन्स होता है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। हम कह सकते हैं इट इज़ लाइक अ पिलर ऑफ अ बिल्डिंग और द फ्रेम ओवर विच एन आइडल मेकर मेक्स एन आइडल। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी आइडल मेकर होता है वो किसी भी मूर्ति को बनाता है तो उस मूर्ति को बनाने से पहले उसमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बोन है ये भी हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एंड ये जो बोन होता है जो हमारे बॉडी के डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्कल जो होता है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और जो ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड जो रिब होता है वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड द जो थर्ड फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का वो है द थर्ड फंक्शन ऑफ द बोन इज़ टू हेल्प अस मूव। थर्ड फंक्शन है ये जो स्केलेटल सिस्टम है या फिर हम कह सकते हैं जो बोन्स है ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। और हम कह सकते हैं इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द बोन्स दैट हेल्प अस बेंड, रन, वॉक एंड सो ऑन। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे बोन का ही जो मूवमेंट है इसकी वजह से हम अपने बॉडी को बेंड कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं और भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। कह सकते हैं जो मसल्स होता है मसल्स हमारे बोन से अटैच होता है और हमारे बोन को मूव करने में हेल्प करता है। और जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ये बोन और मसल्स के हेल्प से ही मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंजरीज। डॉक्टर्स हु हेल्प द हील injuries of bone, joint and muscles attached to the bone are called orthopedic surgeon। तो ऐसे डॉक्टर जो भी हमारे बोन में इंजरीज होता है, जॉइंट में इंजरीज होता है, मसल जो हमारे बोन में अटैच होते हैं उनमें जो भी इंजरीज होता है उनको जो भी हील कराते हैं वैसे डॉक्टर को हम ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं। बोन कैन गेट क्रैक्ड और कम्प्लीटली ब्रोकन इन एक्सीडेंट। और जब भी कभी हमारा एक्सीडेंट होता है उस एक्सीडेंट में बोन या तो उसमें लिटिल क्रैक आता है या फिर वो कम्प्लीटली पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। इस टाइप की इंजरीज़ को हम फ्रैक्चर कहते हैं। और दे कैन ऑल्सो गेट डिसलोकेटेड और मूव फ्रॉम देयर नेचुरल पोजीशन। और जब भी इंजरीज़ होती है तो इसमें या तो बोन अपने प्लेस से जो नेचुरल पोजीशन हो जा रहता है उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो इसे हम डिसलोकेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू डॉक्टर्स नो दैट अ बोन हैज़ गॉट फ्रैक्चर। डॉक्टर को ये कैसे पता चलता है कि जो भी हमारा बोन है इसमें फ्रैक्चर आ गया है। तो बाय टेकिंग एन एक्सरे इमेज ऑफ द बोन। तो जो डॉक्टर होते हैं हमारे बोन का एक्सरे देते हैं जिससे डॉक्टर को पता चलता है कि यहाँ पे फ्रैक्चर है या फिर डिसलोकेशन है। जिस भी टाइप की इंजरीज़ होती है डॉक्टर उस एक्सरे को देखकर पता कर लेते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंजरी, जैसा भी इंजरी है डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हाउ टू सेट द बोन और पुट द ब्रोकन पार्ट टुगेदर एंड पुट द इंजर्ड एरिया इन अ कास्ट और प्लास्टर। अब जो भी हमारा टाइप होता है इंजरीज़ का इसको ही देखकर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसमें या तो प्लास्टर देना है या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्मल क्रैम्प बैंडेड बांध कर ही काम हो जाएगा। ये जो प्लास्टर होता है ये जो फ्रैक्चर्ड बोन होता है इसके मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं जिससे जो भी हमारा ब्रोकन पार्ट होता है वो जितनी जल्दी हो सके वो हील होता है। और द ब्रेक इन द बोन इज़ हील्ड स्लोली बाय द एडिशन ऑफ न्यू टिश्यूज़। और जो बोन का जो फ्रैक्चर होता है ये इसका जो हीलिंग होता है ये काफ़ी स्लोली होता है। और जब भी हम कह सकते हैं हमारा बोन में फ्रैक्चर होता है जब डॉक्टर से अटैच करते हैं इसमें प्लास्टर करते हैं देन उसमें एक न्यू टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। और आफ्टर जब न्यू टिश्यूज़ बनते हैं तो धीरे धीरे ये हील होना शुरू होता है। और इफ द ब्रोकन बोन इज़ नॉट सेट द राइट वे और जो टूटा हुआ बोन है वो अच्छी तरह से अगर सेट नहीं होता है तो द बोन माइट बेंड या तो वो हल्का
मुड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, या तो वो हील पूरी तरह से हील नहीं होता है। और अगर हम कह सकते हैं कि इंजरी बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर को कभी सर्जरी या ऑपरेशन भी करना पड़ता है। Now, an injury to a muscle attached to a bone is called a sprain. तो इंजरी जो हमारे बोन में मसल अटैच होते हैं उनमें अगर कभी कोई इंजरी आता है तो वो स्प्रेन कहलाता है। और स्प्रेन जो होता है ये काफ़ी पेनफुल होता है, और जहाँ पे स्प्रेन होता है वो एरिया सूज जाता है, स्वलन हो जाता है। सम टाइम डॉक्टर वहाँ पे क्रेप बैंडेड बांधते हैं जो भी स्ट्रेन वाला एरिया होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। और एंड अ स्प्रेन मसल मस्ट बी रेस्टेड, जिससे क्रेप बैंडेड बांधने के बाद जो स्प्रेन मसल होता है इनको थोड़ा रेस्ट मिले। एंड यू मस्ट ऑलवेज सी अ डॉक्टर। और जब भी कभी हमें इंजरी होती है, या तो बोन में हमारे या तो मसल में हमारे कभी भी कोई इंजरी होती है, तो हमें इस इंजरी के क्योर के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन शेयर करें। और